एक ऐसे महान विभूति की करना चाहता हूँ जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका श्राप और आशीर्वाद दोनों फलीभूत होता था। मैं बात कर रहा हूँ कृपात्री जी महाराज की। कृपात्री जी महाराज के पास में इंदिरा गांधी एक बार जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं कि महाराज जी प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। कृपात्री जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, लेकिन साथ में एक बात भी रखते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला कानून आप बनाएं हमारी गौ माता की रक्षा के लिए। इनका जो वध हो रहा है इस पर आप एक कड़ा कानून बनाएं और गौ रक्षा अधिनियम एक पारित करें। इंदिरा गांधी साहब स्वीकार करती हैं और वहां से चली जाती है। अब ये सहयोग ही कहें या महाराज जी का आशीर्वाद कहें, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। कुछ महीनों के बाद कृपात्री जी महाराज इंदिरा जी से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं कि आपने वादा किया था कि हमारी गौ माताओं की रक्षा के लिए आप गौ रक्षा अधिनियम पारित करेंगे, उस कानून को आप बनाइए। इंदिरा गांधी समय लेती हैं कि महाराज जी समय दीजिए कुछ महीनों का, और उसके बाद फिर मैं इस पर काम शुरू करूंगी। समय बीतता है, कोई उस पर प्रतिक्रिया या उस पर कोई कार्य नहीं शुरू होता है। महाराज जी फिर मिलते हैं इंदिरा गांधी से और वही अपनी बात को फिर से उनको याद दिलाते हैं कि आपने वादा किया था कि गौ रक्षा अधिनियम पारित करेंगे और हमारी गौ माताओं का जो वध हो रहा है ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है, इस पर आप कानून बनाइए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है महाराज जी, अभी तो मैं नई प्रधानमंत्री बनी हूँ, मुझे कुछ समय और चाहिए और फिर मैं इस पर विचार करूंगी। कृपात्री जी महाराज को लगा कि शायद ये टाल मटोल किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जब उस पर कोई क्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो महाराज जी ने एक आंदोलन शुरू करना चाहा और फिर गौ माताओं के साथ में सारे साधु संत, शंकराचार्य, जैन धर्म, सिख धर्म, जितने धर्म के अनुयायी थे सब एक साथ मिलकर के और संसद भवन कूच करने का प्रयास करते हैं और साथ में गौ माताओं के साथ में एक संदेश देने के लिए और धर्म रक्षा के लिए, गौ माता रक्षा के लिए कृपात्री जी महाराज की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता है और वो यात्रा संसद भवन तक जाने के लिए होती है। पूरा चांदनी चौक से लेकर संसद भवन तक पूरे सिर ही सिर थे, पूरा सड़क, पूरा दिल्ली एकदम भक्तमय हो गया था। ऊपर से फूल बरसाए जा रहे थे और फूलों से सड़क पट गई थी। इससे इंदिरा गांधी बहुत घबरा गई। उनको लगा कि अरे वो स्वयं को तानाशाह मारने लगी थी कि मेरे सामने कोई इतना बड़ा आंदोलन कैसे कर सकता है। और 7 नवंबर 1966 को वो दिन था जब पूरा सभी संत महात्मा, शंकराचार्य सबके साथ और गौ माता, हजारों गौ माता, यहाँ तक कहा जा रहा कि 20,000 गौ माताएं थी उसमें और 20 लाख लोग थे जनता से। इससे इंदिरा गांधी जब घबराई, उन्होंने पहले लाठी चार्ज और फिर गोली चार्ज का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों गौ भक्त मारे गए, साधु संत मारे गए, जो उसमें जनता जनार्दन गई थी वो मारे गए, यहां तक कि हमारी गौ माताओं की निर्मम हत्या कर दी गई गोलियों से भून करके। और ऐसी जानकारी है कि 10,000 लोगों को, राम भक्त, गौ भक्त और गौ माता तथा साधु संत मिला के 10,000 से लोगों का कत्ल एक तरीके से किया गया था। कृपात्री जी महाराज बहुत दुखी थे और फिर एक गौ माता को जिनको गोली लगी हुई थी, जिसने अपना प्राण त्याग दिया था, उसको उसके गले में चिपट कर रोते हुए उन्होंने श्राप दिया कि जा इंदिरा गांधी, जो तुमने सत्ता के मद में चूर होकर के हमारे साधु संतों का कत्ल किया है, हमारे गौ माता को गोलियों से भूना है, जाओ तुम एक दिन ऐसे ही गोलियों से भून दी जाओगी।
और जिस कांग्रेस और इस सत्ता के बलबूते पर तुम इतना पागल बनी बैठी हो, एक हिमालय से 6 साल के तपस्या करने के बाद एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो तुम्हारे कांग्रेस को इस भारतवर्ष से ही समूल नष्ट कर देगा और कांग्रेस कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा भी इसी तरीके से विनाश होगा। इसी तरीके से गोलियों से आपका परिवार भुना जाएगा और सबसे पहले ये तुम्हारे ऊपर होगा। अब इसे संयोग कहें या अभिशाप कहें महाराज जी का कि इंदिरा जी की हत्या हुई गोलियों से भून करके, और उसके बाद वो तिथि भी थी, वो गोपाष्टमी की तिथि थी जिस दिन 7 नवंबर 1966 को लोग गए थे। गोपाष्टमी होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, जिस दिन हम गायों की पूजा करते हैं। उसी दिन हमारे गौ माताओं की हत्या की गई थी, साधु संतों की हत्या की गई थी और जो जनता उसमें शामिल होने गई थी उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इंदिरा गांधी जब इनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई इनके अंगरक्षकों के द्वारा, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। और बेटा संजय गांधी जब आकाश में उड़ता हुआ मरा तो उस दिन भी गोपाष्टमी थी। और जिस दिन राजीव गांधी मरे उस दिन संयोग ही है कि गोपाष्टमी थी। और महाराज जी का वो वचन पहले का भी उनके ऊपर लागू हुआ था आशीर्वाद के रूप में जब प्रधानमंत्री बनी, और अभिशाप भी लागू हुआ। और ठीक उसी प्रकार आज हिमालय से तपस्या करने के बाद माननीय नरेंद्र भाई जी मोदी जो दिल्ली में आए, धीरे धीरे कांग्रेस की वही दुर्गति करते जा रहे हैं कि कुछ ही सालों में पूरे भारत में कांग्रेस कहीं ढूंढने से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए संत महात्माओं का आशीर्वाद लीजिए, लेकिन उनका निरादर मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, गौ माता का सम्मान कीजिए, कभी तिरस्कार मत कीजिए। तिरस्कार करना दूर, अगर जो गोली से भूनेगा उसकी दशा प्रकृति ऐसे ही करेगी जैसे एक परिवार का हुआ, एक पार्टी का हुआ। जय जय सिया राम।